वाह 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 वाह, जबरदस्त क्लैपिंग! क्या शानदार अंदाज में आपने आगाज किया है। थैंक यू उनेश पांडे जी, बिल्कुल बहुत शानदार आपकी होस्टिंग रहती है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो सम्मान आप फाउंडर्स को देते हैं, जो रिस्पेक्ट आप देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। एक कहावत है कि बिल्कुल आपने जो उदाहरण दिया है संघर्ष का, तो सच में इसका तो मजा ही कुछ और है, और हार तो माननी ही नहीं चाहिए। एक पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपके संस्कार आपकी बातों से ही झलक जाते हैं। और कल टीम चैंपियन पे एक बहुत शानदार वेबिनार चल रहा था, बहुत शानदार, वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और बहुत सारी चीजें मैं भी वहां से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैंने कल रात से ही शुरू कर दिया सच में। और आज अमित जी ने जो हमारा टॉपिक भी दिया, वो भी रिस्पेक्ट के ऊपर ही दिया है, बट सेलिब्रेशन का रिस्पेक्ट है। मगर रिस्पेक्ट दोस्तों, सच में ये हमारे संस्कार में शामिल होती हैं चीजें, कि कितने हमारे संस्कार हमारी भाषा शैली से हम कितना सम्मान, हंसी मजाक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दूसरे के प्रति वो एक अलग इश्यू है, अलग बात है। मगर हमारे दिल में हर आदमी के प्रति सम्मान होना चाहिए, और सम्मान अगर हम देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। और बिल्कुल इस मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, सभी रियली में मुझे बहुत, मैं पिछले करीब 2 साल से लगातार यहाँ पे हूं, तो मैंने आज तक यही चीज सीखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे सब एक दूसरे का बहुत बड़ा रिगार्ड करते हैं, बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पे मिलता है। बेशक यहाँ पे 50 60 70 लोग ही रेगुलर आते हैं, मगर इतने लोग आते हैं, सब एक दूसरे का बहुत बड़ा रिगार्ड करते हैं। ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। ये संस्कार आपके झलकते हैं कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं। मैं तो अपनी तरफ से यही प्रयास करूंगा कि मुझसे कोई गलती अगर हो रही है तो मैं तुरंत एक्सेप्ट करके और उसको सुधारूंगा। और हम सभी मिलकर एक नया एक आगाज करते हैं कि एक दूसरे का सम्मान में और बेहतरी हम लाएं, और हम इस मंच पे मिलके एक ऐसा कारवां बनाएं कि आने वाले समय में हमारे पास रीसेलर्स भी आएंगे। हम सब बहुत से लोगों से भी मिलेंगे, चाहे वो हमारे सिस्टम में आए या ना आए, मगर हम सभी का सम्मान करेंगे, और रिस्पेक्ट जितनी हम देंगे, कहते हैं कि ये एक रबड़ बॉल की तरह होती है। रबड़ बॉल को अगर आप दीवार पे फेंकोगे तो वो जितनी तेजी से फेंकोगे या जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उसको, उतनी स्पीड से वो रिटर्न लौट के अपने पास आएगी। तो ये रिस्पेक्ट भी एक वही चीज है, जो रिस्पेक्ट सामने वाले को देंगे तो हमें रिस्पेक्ट रियली में उतनी, उससे ज्यादा स्पीड से ज्यादा मिलेगी, कहने का मतलब ये है। और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अगर आज सेलिब्रेशन है तो अरुण धमीजा जी के प्रति जो रिस्पेक्ट है, रियली में इन्होंने बहुत बड़ा अपनी अपने अपना एफर्ट्स डाले हैं, लगातार ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऑन पैसिव के प्रति डेडिकेट हैं। और हमें सभी को जागरूक करने के लिए, हम सबको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए लगातार कोई न कोई सॉन्ग, अभी जिस सॉन्ग को आज यहाँ पे आपके सामने लाइव प्रस्तुत किया जाएगा, ये कल ही लॉन्च हुआ है। और कल दमीजा जी ने बताया कि ये इंस्टेंटली बना था, मतलब बैठे बैठे ही बन गया, और 2 3 दिन के अंदर अंदर ही ये रेडी होके और कल लॉन्च भी कर दिया गया। तो आज इस पूरे सॉन्ग का, और अरुण दमीजा जी के हम सभी फैन हैं, और मैं तो मंच से भी यही आग्रह करूंगा कि अगर ये इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से भी हम अपना जो भी योगदान है, जैसे सॉन्ग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमसे जो बनता है वो हमारे जो हाथ की चीज है वो हम कर सकते हैं। तो सर का भी हौसला बढ़ेगा। तो बिल्कुल आज पूरी मस्ती लेंगे। बहुत शानदार सॉन्ग इन्होंने बनाया, इसकी एक एक बात में बड़ी गहराई है। तो ध्यान से आज इसको सुनिएगा, और अगर आप फिर भी आपकी कोई और पसंद हो तो दमीजा जी से हम आज रिक्वेस्ट करेंगे कि आज फुल मस्ती 8 सवा 8 बजे तक चलेगी। तो थैंक यू, आप मंच पे आए और हमें भुवनेश पांडे जी ने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। यही
यही खूबी आपकी जो है वो दिल में एक छाप छोड़ जाती है, जो आपका बोलने का अंदाज है, जिस तरीके से आप शब्दों की वर्णमाला को पिरोते हैं, वो अंदाज ही आपका खूबसूरत है। बहुत बहुत थैंक यू राजेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी पूरी फैमिली, जिनका पूरा परिवार अन पैसिव को जीता है। सुनिए, सोचिए कितनी प्यारी फैमिली के एक सदस्य हैं, उसके मालिक हैं, उसके मुखिया हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं सुनता हूं उनको, उनके मुखारबिंद से जो शब्दों की बौछार होती है अपने अंदाज में, वो वास्तव में दिल से बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे हमारे साथी जो बिहार से हैं, मिस्टर डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने मंच पर। और आपसे मैं आज जो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पेक्ट, उसके ऊपर मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां आपके नजरे इनायत हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। यूर मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना, मेरे छोटे भाई, आइए। वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो क्या मैं बताऊं, कल आप मंच से थोड़ा सर चले गए जल्दी, थोड़ा सा कुछ जो है किरकिरा हो गया। आप लास्ट में सर मिले नहीं हमको, आपका आशीर्वाद नहीं मिला, बट वो कल का और जो है आज का प्लस होकर के दोनों हमें मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मंच पे बुलाने के लिए, और हमारे लिए जो ये लाइनें आपने प्रस्तुत किया, इसका तो जवाब नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज की, शायद आपको कहीं से कंफ्यूजन हुआ होगा, क्षमा चाहता हूँ। मैं बिहार से नहीं बल्कि मैं मुगल सराय की धरती से बिलोंग करता हूँ, डॉक्टर ओके राजेश कुमार सक्सेना, सभी ओके जानते हैं। सॉरी सॉरी जी, सर, हम भूल गए थे। ओके। ओके सर, कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, हमें आप जो है इस भीड़ में भी जो है पहचाने सर, और हमें 2 मिनट का मौका दिए, इसके लिए आपका जो है लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस मंच पे जो है हमारे जितने भी पार्टिसिपेट उपस्थित हैं, जितने भी जो है इस मंच पे जो है अवेलेबल हैं हमारे अटेंडीज, हमारे राजेश चौधरी सर, अमित वाजपेयी सर, राजकमल सोना सर, आज विद्या मैम जी हमें दिख रही हैं, बाकी सभी जो भी हमारे यहाँ पर जो है भाई बंधु जितने भी जो है उपस्थित हैं, आप सभी का जो है हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का जो टॉपिक है रेस्पेक्ट का, तो वास्तव में जो है आज बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। यहाँ लास्ट तक हम सभी अगर जुड़े रहें, इस मंच पे अगर लास्ट तक बने रहें, तो हमारे बीच में जो है आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो है उपस्थित होने वाले हैं, विराजने वाले हैं, जिनको हम लोग जो है कभी कभी सुनते हैं, लेकिन सुन करके बहुत अच्छा लगता है। इनका एक कुछ जो है हमारे कंपनी के रिकॉर्डिंग जो है सॉन्ग भी है, जिसको सुन करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और एक नया सॉन्ग जो है हमारे राजेश चौधरी सर ने अभी बताया कि वो 2-3 दिन में बस ऐसे बैठे बैठे जो है बन गया और रिलीज भी हो गया, तो हम लोग सभी लोग उसको सुनना चाहेंगे। और हम लोग जो है सभी लोग जो है अपने इस ऑन पैसिव के कर्मठ जो है फाउंडर हमारे जो है सिंगर साहब अरुण धनेजा सर जी को जो है सभी लोग सुनना चाहेंगे, सभी लोग उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर आज के जो है इस सेशन में, और आगे लास्ट तक और भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे भुवनेश भैया आपका भी, और सभी का थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजेश भाई। और मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा इस मंच के माध्यम से कि प्लीज राजेश भाई और अमित जी, आप दोनों लोग देखते रहिएगा पैनल को। धमीजा साहब जैसे ही आए तो आप आगे आगे सर, आगे आगे धमीजा जी आगे। दमीजा जी मौजूद हैं, पांडे जी यहाँ पर दमीजा सर मौजूद हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने इस आईटी एजू क्लब के मंच पर, मैं भुवनेश कुमार पांडे आपका होस्ट, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे मंच पर पधारे, और मैं आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। और चंद पंक्तियां आपके नजरे इनायत करना चाहूंगा सर, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। दबीजा साहब, योर मोस्ट वेलकम, क्लैपिंग के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी लाइनें। थैंक यू सर, थैंक यू।
भुवनेश सर, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमेशा मेरा बड़े ही प्यार से, सत्कार से स्वागत किया है, वेलकम किया है। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। और मेरे बड़े भैया अमित वाजपेयी जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट है, जितने भी हमें लाइव सुन रहे हैं, सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अरुण धमीजा का शत शत नमन है आप सभी दोस्तों को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ दमीजा जी उपस्थित हो चुके हैं। अमित जी, मैं चाहूंगा प्लीज आए और दमीजा साहब का स्वागत करें और उसके बाद हम मंच की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। सर दमीजा साहब सर एक बार राजकमल जी का म्यूट करवा दो, क्योंकि बैकग्राउंड में उनकी आवाज आ रही है पीछे से। राजकमल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। राजकमल सोना जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है बैकग्राउंड से सर। ओके, तो अमित वाजपेयी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आए सर मंच पे। ओके, राजेश भाई आप मंच पर उपस्थित हैं, प्लीज आप आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छा। दमीजा जी हमारे मंच पे आए हैं, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। तो उनकी प्रस्तुति में कल ही जो सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो आपके जोरदार क्लैपिंग से उमा जी प्ले किया जाए न्यू सॉन्ग बाय अरुण धमीजा जी। साउंड नहीं है। उमा जी सर, साउंड नहीं आ रहा है। यस, क्लियर आवाज है। सारी दुनिया में मच गया धमाल, सारी दुनिया में मच गया धमाल। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया। हिलन सर झूम के कहेंगे ऑन पैसिव आ गया। ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया। ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑन पैसिव ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमने कमाल सर ने ये बताया है, अब रुकने का नहीं कोई काम, अब रुकने का नहीं कोई काम। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। नाचो 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 सारे आज नाचो गाओ, नाचो 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 सारे आज नाचो गाओ। नेगेटिव लोगों को अब फिर से समझाओ, नेगेटिव लोगों को अब फिर से समझाओ। कस्टमर बन के ही जीवन लो संभाल। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। योगी जी आए, देखो मोदी सर भी आए, सोमलता जी संग, शाहीन जी के संग, सूरज सिंह जी संग, नीरज दलवी जी के संग। हाँ हाँ हाँ, दिनेश कोटिया जी के संग। हाँ हाँ, दिनेश सिसोदिया के संग हम सब फाउंडर नाचे गाए। अरुण के गीतों से जो छेड़ दी है तान, अरुण ने गीतों से जो छेड़ दी है तान। देखो जी ऑन पैसिव आ गया, देखो जी ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया, ऑन पैसिव आ गया। हिलन सर झूम के कहे के ऑन पैसिव आ
गया, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, ऐश सर ने ये कर दिया कमाल, देखो जी ऑन पैसिव आ गया। थैंक यू। वाह बहुत वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मजा आ गया, मजा आ गया वास्तव में। बहुत ग्रेट गीत बनाया है हमारे दमीजा साहब ने। बहुत बहुत सर बधाई आपको इस गीत के लिए। और मैं वास्तव में इसको बहुत ज्यादा फैलाऊंगा, सभी को भेजूंगा पर्सनली सुनने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडर साथी हैं जो हमारे द्वारा ब्लेस किए गए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मंच पर कि प्लीज इस गीत को आपको दे दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, और आप इसे जरूर रेफर करें लोगों को, और उन लोगों को भी सुनाएं जिनसे कभी आपने अनपैसिव की चर्चा की थी कि अनपैसिव एक कंपनी है और आप इसमें ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। उन्हें जरूर भेजें इस गीत को, जिससे वो भी सुन के अपने मन में ये पछतावा एक उनको पैदा हो कि मैंने ये प्रस्ताव ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी, आज ये लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक गीत अचानक बहुत जल्दी बनाया आपने, तो कैसे सारे शब्दों को पिरोते चले गए, किसने आपकी हेल्प की इसमें? तो कुछ सर इसके बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू भुवनेश जी। बस क्या बोलूं मैं, ये जादू है ऑन पैसिव का। और जितने भी हमारे अभी दोस्त फाउंडर्स भाई ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हैं, उन सभी की प्रेरणा के साथ मैं सच बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं गा सकता। मतलब आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं और मुझे आपसे अप्रिशिएशन मिलता है जब आप मुझे इतना मतलब प्यारा प्यारा ये कमेंट्स करते हैं। तो बस अचानक ही हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मोदी सर का प्लान था दिल्ली में आने का। हम लोग एसपी सिंह सर हैं, उनके सपुत्र बेटे की शादी थी और हमने वहां पर एक साथ जाना था। तो वहां से योगिनी मैम भी आए थे, तो मोदी सर भी आए दिल्ली में जब। तो हम लोग बस ऐसे ही खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो बैठे बैठे बस उन्होंने कहा कुछ सुना दो। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने उसी टेबल पे थोड़ा सा ढोलक सा बजाया और बस जो कहता चला गया वो ताली बजाते रहे, वाह वाह करते रहे सभी। और जो जो लोग वहां बैठे थे, और सबसे स्पेशली बात मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैंने कल टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे भी सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी थी कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने चंद नाम लिए हैं तो मेरा उनसे कुछ अलग बात है या प्रेम अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट में जितने भी हम लोग बैठे थे, मैंने सभी का नाम लिया तो वो उस गाने में ऐड होता गया। और उसके साथ कुछ नाम ऐसे हैं जो ढिल्लन सर हैं, क्योंकि मैं जब आया ही था ऑन पैसिव, समझा किस तरह से मैंने, वो मुझे ढिल्लन सर ने समझाया, दिनेश कोटियान जी ने, दिनेश सिसोदिया सर ने मुझे बताया, सूरज सिंह जी ने मुझे वीडियो में हेल्प किया। तो बस ये नाम कुछ ऐसे थे कि जो मेरे जहन में आ गए और मैंने उसमें ले दिए गाने में। तो इसके लिए कोई भी ये ना माने, क्योंकि अभी तो गाने बहुत बनने हैं और हम सब एक साथ हैं। मुझे आप मैसेज किया कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये शिकायत करे मुझसे कि अरुण जी रिप्लाई नहीं करते, तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, हम लोग मिलके अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जी मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपके माध्यम से कि जैसे हमारे जी बहुत सारे साथीगण हैं यहाँ पर अवेलेबल, जो लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, कोई काव्य जी लिखता जी है तो कोई गद्य लिखता है। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा गीत बन जाए तो वो भी दमीजा साहब हम्म। को रेकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल दमीजा साहब बिल्कुल अपनी सर, आवाज उसमें देंगे। जी बकायदा पूरी इज्जत से उनका नाम लिया जाएगा गाने में और उनका पिक्चर लगाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे वीरू सागर भाई, उन्होंने एक जी पोस्टर मुझे बना के दिया मेरा, तो मुझे उनका भी लगा कि नहीं देखो, मेहनत करता है जो इंसान उसको फल जरूर मिलना चाहिए। तो बकायदा बिल्कुल सर, पूरी इज्जत के साथ हम उसका मान करेंगे, सम्मान करेंगे। जी सर। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू। और अमित जी, मैं यहाँ पर हम अपने बहुत ही प्यारे साथी अमित वाजपेयी जी को भी बुलाना चाहेंगे। अब वो मंच पर अवेलेबल हैं और बहुत ही क्या कहूँ मैं आपसे दमीजा साहब, हमारे इस मंच के एक नायाब हीरो में से गिने जाते हैं और अंदर तक की खबरें निकाल के लाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, 24/7 अनपैसिव को जीते हैं। इसके अलावा मैंने आज तक नहीं सुना कि अमित जी कोई और भी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी जाना अगले बंदे ने छोड़ दिया है और टोटली 24 आवर अनपैसिव कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे फक्र होता है कि ये मेरे द्वारा मेरे ब्लेसर
के द्वारा ये नहीं, मैंने इनको ब्लेस किया है, उनके द्वारा ये ब्लेस किए गए हैं और मेरे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। जब भी फोन करते हैं, कोई टीम मेंबर करे, कोई भी इनसे बात कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने से पहले मैं चंद लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। मोस्ट वेलकम अमित बाजपेयी जी, आइए और हमारे धमीजा साहब का और स्वागत एक मिनट सर, मैं अभी अमित जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, 2 लाइनें, क्योंकि अमित जी का मुझे जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने आधी रात को भी उन्हें कॉल किया है। अमित जी ने एक एक प्रॉब्लम बिल्कुल बकायदा ऑनलाइन रहकर मेरे साथ उन्होंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। जबकि मेरी ई कॉम जो अपना जब आईडी हमने ओपन करनी थी, मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही थी, तो अमित सर की ही मेहनत की वजह से मेरी वो आईडी ओपन हो सकी। तो सर अमित जी, मैं आपके लिए भी 2 लाइनें कहूंगा, उसके बाद आप आइए, आपका वेलकम है। कि मैंने जब भी मांगा उस ईश्वर से, मैंने जब भी मांगा वही मांगा जो मेरी तकदीर में ना था। मैंने वही मांगा जो मेरी तकदीर में ना था। मुझे अमित जी से मिलवाकर ऊपर वाले ने मेरी तकदीर ही पलट दी। तो आइए, वेलकम है वाह, सर आपका। गजब गजब सर, गजब 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 गजब। आपने तो बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा हमें। ये कामना हम कभी नहीं करते थे। हाँ, ये कामना आज ऑन पैसिव के साथ रहकर, अपने प्यारे फाउंडर के साथ रहकर साकार हुई। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सौम्य तरीके से, मधुर वाणी से, हमारे मधुर वाणी के जो परिचायक हैं श्रीमान भूदेश पांडे जी, बहुत ही मधुर वाणी के परिचायक हैं। उनके शब्द, उनकी हिंदी बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने जिस तरह से हमें मंच पर आमंत्रित किया, वो शुक्रगुजार हूँ उनका। और अरुण सर, कल मैं आपको पूरा सुन रहा था, आपने जो अभी शब्दों से नवाजा, ये भी बहुत गरिमामय विषय है। क्योंकि ऑन पैसिव में जो आपको मिलेगा उसकी आप तुलना नहीं कर सकते, वो तुलनात्मक नहीं है। चाहे वो इज्जत हुई, शोहरत हुई, या फ्रूट्स हुए, फ्रूट्स एज ए थर्ड पार्टी, बट जो अभी आपको अभी मिल रहा है, ये जैसा कि कल आप कह रहे थे, मैं आपको बहुत बारीकी से सुन रहा था, और मैंने आपका लगभग 1 घंटे 25 मिनट का एक वेबिनार था पाकिस्तान में वसीम अनवर के साथ। वो सर बहुत अच्छे सौम्य हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पाकिस्तान के हैं। और उनके साथ आपके एक बिहार के वो भी कलाकार हैं भोजपुरी फिल्म में, और आप भी थे। तो आपने जो जी सर। नुसरत फतेह अली जी खां की जो गजल सुनाई थी वहां पर, कि साडा जी जी जी। करके है कुछ, जी जी जी, वाह गजब थी। और वो वसीम अनवर सर की फरमाइश थी, और साथ में वो उनका जो बिहार के हमारे एक साथी थे, नाम नहीं याद आ रहा है सर, तो उन्होंने जो जानी वाला डायलॉग मारा था वहां पे, वो भी बहुत गजब का था, राजकुमार जी का। तो अनवर साहब बड़े गदगद हुए थे। तो ये क्या है, सेलिब्रेशन है, ये विचारों का सेलिब्रेशन है, ऑन पैसिव का सेलिब्रेशन है। ये हम आप आपस में अपने विचारों को उत्साहित रूप में मंच के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, ऑन पैसिव के लिए प्रसारित कर रहे हैं। ऑन पैसिव को अपने अपने शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। ऑन पैसिव में रहकर हम क्या खुशी महसूस कर रहे हैं, वो हमारे उत्साह वर्ण से जो निकल रही है, वो प्रतीत हो रही लोगों को। तो ये शब्द जब यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, वॉइस ऑडियो के माध्यम से जब आगे जाएंगे, प्लेटफार्मों पे जाएंगे, लोग सुनेंगे, आपको सुनेंगे, हमें सुनेंगे, आपका सॉन्ग सुनेंगे, तो एक अलग उत्साह का संचार जो होगा वो अतुलनीय होगा। और ये दिन जब आगे आने वाले समय में हम बैक रील करके इन्हें देखेंगे कि सर वो जमाना क्या था, ये जमाना क्या है, तो याद आया करेगा कि सेलिब्रेशन एक्चुअली क्या था। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये वास्तविकता है, आगे आएगी वो आप जैसा उसे जिसमें ढालेंगे वो होगा। लेकिन कल आपका जो मंच का जो टॉपिक था, रिस्पेक्ट, ये बहुत चीजें वहां पर हमने जो कल नोट की हैं, और
माइंड में नोट की हैं और सीखा है उनसे। हमें रिस्पेक्ट किस तरह करनी चाहिए, कौन क्या है कैसे है उससे जाना ही नहीं चाहिए, हमें जज करना नहीं चाहिए किसी को। और अच्छा करता है तो वो अच्छा करता है, ठीक है, और जो नहीं कर पाता अच्छा है वो भी ठीक है, आप उसे डिग्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि अब अरुण जी जो गाना गाते हैं वो जरूरी नहीं हर व्यक्ति को अच्छा लगे, लेकिन बट मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे नकार सकते हैं, लेकिन आपको आप ये नहीं कह सकते कि गाना बेकार है। नहीं, तो आप डिग्रेड करना छोड़िए, आप जजमेंट करना छोड़िए, आप खुद पर काम करिए, खुद पर। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था वहाँ, यही सब्जेक्ट हमें बहुत प्यारा लगा और हमारी राजेश सर से काफ़ी देर डिस्कस हुई। बहुत कुछ कल मंच से सीखने को मिला वहाँ पर। और सही चीज़ है कि हमें किसी को रिमूव नहीं करना चाहिए। कुछ काम मेरे द्वारा भी गलत हुए हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मंच के माध्यम से करता हूँ, जो हमें नहीं करने चाहिए थे, बट हो जाता है, ह्यूमन माइंड है। क्योंकि जानवर कभी गलती नहीं करते, वो तो ऑलरेडी जानवर हैं। मानव हमेशा गलती करता है और उसे सुधार भी करता है। तो अरुण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आज हमारे आप स्पेशल गेस्ट हैं। आप भी जी मंच पर थैंक यू आके दो सर, शब्द थैंक यू बोलिए, सर। उत्साहवर्धन करिए। थैंक यू सर। जी ओवर टू यू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका अमित जी। आपने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ समझा दिया हमें, और निश्चित रूप से आप एक मजे हुए स्पीकर हैं, और हमेशा शब्दों का चुनाव बहुत ही बेहतरीन होता है, अच्छी वर्णमाला का यूज करते हैं आप। मजा आता है आपको सुनकर, और आपने अपने शब्दों के माध्यम से आज हम सबको विभोर कर दिया है। और अपने अंदर की बातों को स्वयं स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी खूबी होती है, ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती है जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर दो मिनट के लिए हम अपने इस मंच के रचनाकार और इस मंच के सृजनकर्ता मिस्टर उमा शंकर सर, जो हमारे ब्लेसर के ब्लेसर हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और क्योंकि भाई जो भी आज मैं हूँ, आज मैं होस्ट हूँ, होस्ट के रूप में जाना जाता हूँ, ये सब हमारे उमा जी की देन है। अगर ये मंच की बिटिया रचना ना करते, जय, अगर संगठित बिटिया जय ना हिंद करते हम लोगों को, हम। तो शायद हम लोग उस आज इस मुकाम पर नहीं होते जो आज हम सभी सितारों के रूप में चमक रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो आदरणीय उमा शंकर सर का है। मैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ और चंद लाइनें नजरें इनायत करने के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। आदरणीय उमा शंकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। थैंक यू पांडे जी। और इस मंच पर उपस्थित जितने भी अपने भाई बंधु हैं सभी के लिए मेरा स्वागत, और स्पेशल थैंक्स मिस्टर धमीजा जी के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे एक आन पैसिव में एक तरीके से होता ना कि एक अनोखी सेवा देना, जो देखा जाए मुझे नहीं लगता है कि और भी कोई इस तरीके से सेवा दे रहे होंगे। ये भी एक होता ना कि जब हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हटके करते हैं, एक अलग से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये जैसे सपोज दैट आपने सारे लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, तो आपने ये देखा होगा अनपैसिव वर्ड कितनी बार आया, कितनी बार इसको कंटिन्यू बोला गया। ये क्या एक तरीके से भी ये प्रमोशन का पार्ट है, जो अगर देखा जाए वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और हम लोग जो जैसे सपोज दैट मेरे को नहीं आता है सिंगिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा, बहुत सारे लोगों के लिए आता होगा, तो ये जो उनका सेवा भाव है, जो उनका एक ड्यूटी है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, वो रियल में बहुत ही अनोखी हो, और इस तरीके का ड्यूटी दे पा रहा मुझे नहीं लग रहा कि हर किसी के लिए पॉसिबल हो। तो मेरा कहने का सेंस यही है, जिसको जिस भाव से जिस तरीके से सेवा देना है, तो हम जैसे सपोज सारे लोगों के लिए ज्ञात है मिस्टर यस दिन रात, और जितना टेक्निकल टीम या जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? वो अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर जितना बेस इसका मजबूत होगा, उतना ये समझिए कि हम लोग मजबूत हो रहे हैं,
क्योंकि वहां पर एक पर्सन के लिए काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे हम सारे लोगों के लिए ही ये काम हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ कंपनी के अंदर एक प्राथमिक पर्सन के तौर पे हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी सेवा भाव के लिए तो मैं सच बताऊं कोई शब्द है ही नहीं, बट ये अगर देखा जाए रियल में एक अनपैसिव के प्रमोशन का, और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में भी एक बात बोली थी, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं भूले होंगे, लेकिन मैंने बोला था कि एक दिन ये सॉन्ग अभी भी बहुत ज्यादा एक ग्लोबल लेवल पर भी, क्योंकि हमारे पास पे सारी सब चीजें अवेलेबल होंगी, जैसे हिंदी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेटर करेंगे तो वो इंग्लिश में या अदरवाइज सारी सब चीजें यहाँ पर अभी हम इंडिया के अंदर सारे लोग एंजॉय ले रहे हैं, और फॉरेन कंट्री के भी लोग बहुत जल्द सॉन्ग का एंजॉय लेंगे। जैसे हम लोगों ने एक फॉरेन कंट्री के कुछ इंग्लिश सॉन्ग भी देखे हैं अनपैसिव के रिगार्डिंग, तो हम लोगों के लिए भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में भी एक ऐसा शख्स है जो कहीं ना कहीं अनपैसिव के नाम पर हमें ये सॉन्ग प्रदान कर रहा है, जो क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, तो लगभग हम किसी भी मायने में देखे जाए तो पीछे नहीं है, हम बहुत आगे हैं और बहुत आगे जाएंगे। जी धन्यवाद पांडे जी, कंटिन्यू। बहुत बहुत उमा जी शुक्रिया सर, शुक्रिया उमा जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उमा जी, मैं बीच में एक क्षमा चाहता हूँ, बोल पड़ा इसके लिए। जी बोलिए। हमारे अरुण जी के साथ में एक हमारे शायद दक्षिण अफ्रीका के हैं सर, वो जिन्होंने आपके साथ वो सॉन्ग गाया है, सिंगर जी लोरेटो हैं, उन्होंने मुझे बहुत शानदार गाया है। ये भी देखिए कितना अच्छा संयोग है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे तो सच में बहुत गर्व फील आता है कि हमारा इंडिया के मैं सब बोलता ना कि एक राष्ट्रीयता या ये जो हम लोगों के अपना एक देशभक्ति है, तो हम लोग कहीं किसी से पीछे नहीं, हम बहुत रियल में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, हम लोग सपोज दैट किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने अपनी जो यहाँ पर व्याख्या रखी है बहुत ही शानदार और बहुत मजा आया सुन के। 100% हम सभी किसी न किसी हुनर के हम सभी के अंदर कोई न कोई हुनर होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। कोई गायक है तो कोई लेखक है, कोई खिलाड़ी है तो कोई एक शायर है, तो इस तरीके के बहुत सारे गुण होते हैं लोगों के अंदर, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं। हम सभी लोग ग्लोबली होने वाले हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य उमा जी का ये है कि हम ग्लोबल स्तर पर जाने जाएंगे, अरुण धमीजा साहब ग्लोबल स्तर पर जाने जाएंगे, तो उनके साथ हम भी जाने जाएंगे वहां पर, क्योंकि हमारे अंदर भी क्वालिटीज हैं। हम भी आने वाले समय में उन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो टूल्स आने वाले हैं हमारे पास, हम उनके माध्यम से अपनी कला को इतना निखार दें कि हमारी जो पहचान है वो एक ग्लोबल स्तर पर हो जाए दोस्तों। तो अब वो करके दिखाने का वक्त आ गया है, अब डेडिकेट रहने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक एक क्षण अनपैसिव अपने आप को बदल रहा है और उस मुकाम तक आपको लेकर जाने वाला है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा 2-2 मिनट और हम 2-3 लोगों को सुन लें। तो मिस्टर राजकुमार गर्ग साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत ही प्यारे साथी हैं हमारे, और रेगुलर इस मंच पे आते रहते हैं और लगातार 24/7 अनपैसिव को दिमाग में रखते हैं और दिल में रखते हैं, क्योंकि अनपैसिव से बहुत अपेक्षाएं हम सबकी जुड़ी हुई हैं और राजकुमार गर्ग साहब की जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर राजकुमार गर्ग अपने भाई का मैं स्वागत करना चाहूंगा इन चंद शब्दों के माध्यम से कि हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। राजकुमार गर्ग साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और वेलकम है हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे दिलों की धड़कन IIT एजू क्लब के माध्यम से। सर, मैं माई सेल्फ राजकुमार गर्ग, प्राउड फाउंडर ऑफ अनपैसिव फ्रॉम दिल्ली, और मैं धन्यवाद करता हूं अरुण धमीजा जी का, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लोकप्रिय सिंगर हैं हमारे अनपैसिव के। ये इंटरनेशनल तो पहले से ही है ये, लेकिन अनपैसिव ने इनको और आगे का मंच दे दिया कि आप अब पूरे वर्ल्ड में धूम मचाएंगे अनपैसिव के साथ। तो थैंक यू धमीजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आप कह रहे हैं
आपके दिल में तो मैं रहता हूँ और आपकी दिल्ली में भी मैं रहता हूँ। हम एक साथ दिल्ली से ही हैं दोनों। क्या बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे, और कल का मैंने पूरा वेबिनार अटेंड किया, और वाकई में जो आपके अंदर ये जो प्रतिभा है, जो आपका टैलेंट है, वो काबिल तारीफ है धमीजा साहब। मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए। और आईटी एजू क्लब, तो इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, स्पीकर हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और उनको भी मैं नमन वंदन करता हूं। और बहुत ही अच्छा हमारा ये जो टॉपिक है रेस्पेक्ट, क्योंकि कुछ चीजें जो आती हैं धमीजा साहब और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, उन सबके माध्यम से नारी शक्ति को भी नमन करता हूं। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारा एक जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, जो हमारा टाइम पीरियड होता है लाइफ का, उससे जो निचोड़ निकल करके आता है, वो हमारा जो है एक एक्सपीरियंस कहलाता है। और रेस्पेक्ट दोस्तों कमाई नहीं, मतलब कमाई जाती है, वो गिफ्ट में नहीं मिलती, डिमांड होने पे नहीं मिलती। रेस्पेक्ट नॉट डिमांडेड, ओनली कमांडेड। रेस्पेक्ट को केवल कमाया जाता है, उसको हम किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकते। और दूसरी बात, कुछ चंद शब्दों में, क्योंकि आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं आए, बहुत अच्छे अच्छे हमारे लीडर्स आए, सिंगर्स, बॉलीवुड के सिंगर तक आ गए हैं। तो दो शब्द ये हैं कि ये हुनर भी जिंदगी में आजमाना चाहिए, ये हुनर भी जिंदगी में आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। इसी को रेस्पेक्ट कहते हैं दोस्तों, इसी को रेस्पेक्ट कहते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारा कोई मतभेद होता है, कोई हमारी अगर मान लो पर्सनल लेवल पर कोई बात होती है, तो उसको इग्नोर ही मारना ठीक होता है। क्योंकि फैमिली में सब तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके का समय होता है, माहौल होता है। तो हमें उन सब चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल नए सिरे से, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी भूल चूक हो सकती है। हो सकता है जब हमारा गुस्सा शांत हो, जब हमारा जो है हम शांत चित्त बैठे हों, तो हमें ये फील होता है, और ये अमूमन सबकी जिंदगी में होता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम सब लोग जो है वो एक हैं। यूनिटी इज द डिग्निटी। 14,29,700 जितने भी फाउंडर हैं हमारे, वो सब लोग जो है एक परिवार है हमारा, पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है साथियों। तो मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पांडे जी आपका और सभी पैनलिस्टों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थैंक यू वेरी मच राजकुमार गर्ग साहब, जो आप आए और आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। निश्चित रूप से वो इंसान महान होता है जो अपने आप को पहचान लेता है और जो अपनी गलतियों को मान लेता है। बिल्कुल सही आपने कहा, और उनको फील करना चाहिए, फील करने के बाद उन्हें बुलाना चाहिए हमें, और हम एक नए मंच का सृजन करें, एक नए संगठन का सृजन करें, एक नए विचारों की उत्पत्ति करें, जो दुनिया के लिए एक आइडल बने कि हाँ ये लोग भी फाउंडर हैं, ये पूरा फैमिली एकजुट है, ये जो एक को अगर दर्द होगा तो सभी को तकलीफ होगी। अगर ऐसी भावना के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, और हम एक पहचान बन जाएंगे, एक आदर्श बन जाएंगे समाज के। तो थैंक यू वेरी मच राजकुमार गर्ग साहब, बहुत बढ़िया आपने परिभाषा दी यहाँ पर। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे एक और बहुत प्यारे साथी जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही, मिस्टर राजपाल यादव जी, जो बहुत चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और ये प्रिंटिंग प्रेस में कार्य भी करते हैं, और इसके साथ साथ ऑन पैसिव को रेगुलर फॉलो करते हैं। तो इनके स्थान में मैं दो पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगा कि हौसलों की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए, हौसलों की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का पूरी तरह पलट जाए। राजपाल यादव, आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज आइए सर। थैंक यू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अरुण धमेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज गाने ने इतने कल पूरी रात से इतना नचा रखा है, इतना धूम मचा रखी है कि क्या बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी कंपनी लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों मैं थोड़ा वाह 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 वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, और बहुत जल्दी ये सब होगा। तो मैं थोड़ा ड्यूटी पे हूँ, और नहीं मैं तो आज इस गाने के साथ इतना नाचने का मन कर रहा था। मैं ड्यूटी में भी ऐसे ऐसे हिल रहा था चेयर पे, तो बगल वाला कह रहा था भाई क्या हो गया तुझे अचानक। तो मैंने कहा भाई बस बात ही ऐसी है, तो थोड़ी ड्यूटी पे हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो बड़ा मजा आ गया। अरुण धमेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे ऑन पेशी में ऐसे बीच बीच में गाना सुनते हैं, धवल सुनते हैं, तो मन में कुछ उमंग अलग आती है।
तो बहुत बहुत जी धन्यवाद, सर। बहुत अच्छा। और आप आए और आपने बहुत बढ़िया गाना, इससे पहले वाला भी गाना इतना है कि हम उसको बार बार सुनते हैं तब भी पेट नहीं भरता है, बड़ी खुशी महसूस होती है। जब भी थोड़ा मन डाउन हो जाता है, उन पे शिव को बात आती है, तो मैं ये गाना हर तीसरे दिन चौथे दिन ग्रुप में डालता ही रहता हूँ। तो प्लीज, मैं थोड़ा ड्यूटी पे हूँ, ज्यादा नहीं बोल पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय उन पे शिव। शुक्रिया सर, कहेंगे शुक्रिया। धमीजा साहब कुछ कहेंगे हमारे इन राजपाल यादव भाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, राजपाल यादव जी मतलब बहुत ही खूब, आपके ही ये प्रेरणा है मेरे साथ, जो मैं गाने बनाता हूँ। अभी हमारे भुवनेश जी कह रहे थे कि इंस्टेंट गाना आपने कैसे बना दिया, तो ये प्यार है सर आपका। देखो आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास जीतता है, और मुझे लगता है, मुझे फक्र होता है कि मैं एक प्राउड फाउंडर हूं, और मुझे जो भी काम करना है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है और रिस्पेक्टफुली करना है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपके इतने प्यार का। और आप उस दोस्त को जिसने आपसे पूछा था कि क्या हुआ भाई, क्यों नाचने लगे हो, उसको बोलो बस बादल घिर आए हैं और ऊपर से अब एप्पल गिरने वाले हैं, बस अब तो कमाल होने वाली है। गुड गुड गुड। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत दोनों आप दोनों का बहुत शुक्रिया, पांडे बहुत जी, अच्छी न्यूज। धमीजा पांडे जी जी, सर। पांडे जी व्हाट्सएप चेक कर लेना एक बार। ओके सर। और पांडे जी बहुत मेरा भी बढ़िया। व्हाट्सएप चेक कर लेना। अरे भाई पहले व्हाट्सएप ही चेक कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे एक दोस्त उल्लासनगर से है, अगर वो है तो 2 मिनट में हमसे बात करना चाहूंगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उल्लासनगर से अगर कोई साथी है तो हैंड रेस करें प्लीज, आपको आप तुरंत नाम लिया जाएगा। बताए दमीजा जी, नाम बताए, अनम्यूट कर दूं? सर मैं सच्ची, मुझे ना नाम नहीं याद उनका, उन्होंने एक बार आके मेरे साथ बात की थी और मुझे नाम नहीं याद रहा, सॉरी। और उल्लासनगर से हैं वो, मैं चाहता था मुझे उनसे ओके बात हो सर। दोबारा। चलो अगर वो आते हैं तो हैंड रेस कर दें, मैं उन्हें तुरंत ले लूंगा अंदर। अ, हमारे साथीगण तब तक देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार वास्तव में रहा हमारा अभी तक का जो वेबिनार चल रहा है। और हमारे एक साथी और जो हमारे साथ रेगुलर बने रहते हैं, हैदराबाद से हैं, मिस्टर राजकमल सोना साहब, जो चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे उनके पास अगर फोन करता है किसी समस्या को लेकर तो उसका निदान ढूंढने में वो लग जाते हैं और करके ही मानते हैं। हैदराबाद ऑफिस के दर्शन करने वाले, जिस मंदिर के हम सभी पुजारी हैं, भक्त हैं, जिस भगवान के अन पैसिव जैसी रूपी कंपनी के, तो उसके वो रोज दर्शन करते हैं, ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। तो मैं ऐसे आदरणीय अपने दादाजी मिस्टर राजकमल सोना साहब का आह्वान करता हूँ वो मंच पर आए और दमीजा साहब का भी स्वागत करें और अपने विचारों से हमें ओतप्रोत करें। तो आपके नजरे इनायत दो शब्द मैं रखना चाहूंगा सर इस मंच के माध्यम से, कि वक्त आने दे, वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत स्वागत राजकमल सोना साहब, प्लीज आइए, हम सभी आपका बहुत सम्मान करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, सर फरोशी की तमन्ना हमारे भी दिल में है, और ग्रेट ग्रेट आगे जोड़ना जरूरी था। अभी चंद लाइन धमेजा जी, जय गुरु जी, ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को नमस्ते, सारे लोगों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट, सारे लोगों का बहुत बहुत आदर, इतने प्यार। और सारे पार्टिसिपेट जो धमेजा जी आने वाले थे उनके रिस्पेक्ट में, नया गाना रिलीज हुआ उनके रिस्पेक्ट में, और सारे रिस्पेक्ट में जितने भी आगंतुक और हमारे वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेट है, सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करता हूँ, साथ में धामेजा जी का। धामेजा जी, जय गुरु जी की। जय गुरु जी की सर। मैं ये बात कहने वाला था अंकल, आपसे मैं अंकल कहूंगा आपको। जय गुरु जी, जय गुरु। अरे भाई साहब ओके। एक अभी 4 लाइनें समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको अंकल क्यों कहा है। बिल्कुल समझ गया। 4 लाइनें हमारे अभी गुरु बिल्कुल जी अंकल ही बोलते थे। बिल्कुल सारे लोगों को अंकल आंटी ही बोलते थे। तो जी सर, जी जी। जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी बैठे बैठे 4 लाइनें एकदम से दिमाग में आई और लिख डाला। करते रहे मंजिलों में, कोशिश करते रहो, मंजिलें तो आनी है।
कोशिश करते रहो, मंजिलें तो आनी है। नाम तो उसका हुआ जिसमें दीवानगी है। दोस्त चंद लम्हे जो ठहर जाता हूँ, दोस्त चंद लम्हे जो ठहर जाता हूँ, कहीं पीछे ना छूट जाऊं, सिहर जाता हूँ। कोशिश से करते रहें, मंजिलें तो आनी है। आपकी जो लाजवाब कोशिश है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल ऐसा लाते हैं कि ऑन पैसिव में जो लोग इस सफ़र में थोड़े बहुत भी चंद लम्हे ठहर करके, और उन लोगों में लगता है कि यार कहीं कुछ निरुत्साह या अपना एक्साइटमेंट में जो भी कमी आती है, तो अरुण धमेजा जी अपना एक नया सॉन्ग ला करके जिस तरह भी राजपाल जी को नचा रहे हैं, सारे लोगों को नचाने एक नया उपक्रम जो आप कर देते हैं, नई जो कोशिश आप करते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी सराहनीय है कि आप कहीं पे भी सरस्वती और श्री गणेश जी और समस्त आपके ऊपर में कृपा है कि आप बड़ा अच्छा योगदान अपना दे रहे हैं। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेट हैं और आज वैसे ही आपका स्वागत ही करने का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि जो कल आपने एक गज़ल जो गाई थी, किसी भी मंच पे गाई थी, मैं तो वहाँ पे था नहीं क्योंकि मैं इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर में स्पेशली इनवाइट था, तो वहाँ पे था। जो भी गज़ल हो उसकी चंद लाइनें गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, बैक टू होस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भुवनेश जी, इजाजत है मुझे? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, वो नुसरत साहब की शायद है। जी वो नुसरत साहब का कलाम है, वो कलाम है नुसरत साहब का, और मैं सुनाता हूँ 2 लाइनें जरूर आपको सर, क्योंकि और जय गुरु जी। एक बात और कहूंगा मैं कि हमारे गुरु जी कहते थे किसी को भी आशीर्वाद देना होता था तो वो ये कहते थे कि जा ऐश कर। आपको याद होगा, है ना? आपने सुना होगा, जा ऐश कर, तो जा ऐश कर, आज जा देखो, ऐश कर। हाँ, तो आज देखो गुरुजी ने हमें ऐश से ही मिलवा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये चीज कई लोगों को बोलता हूँ, हमारे गुरुजी का तो यार ये सबसे किसी को भी बोलते जा ऐश कर, तो अब उन्हीं को मैं मन में बसाकर ये कहने जा रहा हूँ जो आपकी फरमाइश है। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, गम खार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, गम खार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा प्यार ना बिछड़े। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, थैंक यू धमेश जी, थैंक यू। बहुत सर खूबसूरत, बहुत सुंदर शब्दों से आपने नवाजा, और बहुत स्वर जितना शानदार आपका है सर कि मजा आ जाता है सुन के। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत बड़े साउंड सिस्टम को सुन रहा हूँ, इतने स्पष्ट रूप से आप गाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और पहला सुर धमेजा जी, पहला सुर ही परफेक्ट लगा था, पहला सुर ही परफेक्ट लगा था आपका। हाँ, पहला सुर ही परफेक्ट था, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर अमित जी प्लीज, अगर कोई और भाई यहाँ पर किसी की फरमाइश हो तो धमेजा साहब हैं, 2 पंक्तियां और सुन ली जाए। अमित जी, राजेश जी, कुछ आपको सुनने की इच्छा हो तो आप, और मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित पार्टिसिपेट हैं, विद्या बहन हैं, नारी शक्तियों में से जो नहीं आ रहा है यहाँ पर, जो है और जो नहीं है, सभी से मेरा आग्रह है कि आप आएं और अपना फरमाइश रखना चाहें तो रख दें। आपकी यहाँ पे विक्रम जी हैं, विक्रम जी आप आइए और 2 शब्द भी बोलिए, और कोई फरमाइश हो बताइए प्लीज। विक्रम जी बिहार से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम मैं करता हूँ अरुण धमीजा सर को। वो मतलब क्या कहना, कल भी मैंने सुना था और आज तो मैं थोड़ा सा मैं मतलब ऑफिस से निकल ही रहा था तो नहीं मतलब सुन पाया, रास्ते में था तो बहुत जबरदस्त। लेकिन एक शिकायत है, अगर आज्ञा हो तो मैं कहूँ
सभी का आज्ञा हो तो मैं शिकायत दिया धमीजा सर से। बोलू बिल्कुल सर? बिल्कुल क्या सर बात है सर सर क्यों डरा रहे हो सर मुझे? मैं डर जाता हूँ बड़ी जल्दी। नहीं, डरने की जो मैंने जो कल गाना देखा और उसका वो भी, लेकिन उसमें हमें मतलब मतलब कहूँ ना कहूँ, मैं जस्सी सर को उसमें नहीं देखा तो मेरे को मतलब थोड़ा सा वो हो रहा था कि जो नहीं सर, आपने ये तो जो सर ने नाम पहले लिया। सॉरी बिल्कुल बोल दिया, सर, ये तो सर ने पहले सॉरी बोल दिया था। मैं बिल्कुल इसका रिप्लाई दे रहा हूँ सर आपसे कि क्या हुआ जी विक्रम जी, कि उस वक्त जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बताएं सर, अमित जी सर। जी जस्सी जी सर का मतलब नाम नहीं देखा ना, यही तो। हेलो। कोई नहीं कोई सर, बात नहीं, ठीक कोई सर, बात नहीं, वो कोई बात नहीं, अब डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, नहीं तो हो गई बात, खत्म हो गई बात बात। बाकी बहुत जबरदस्त सर, वो बहुत बहुत जबरदस्त। और हम लोग सभी नहीं जहां भी नहीं हैं, नहीं जो नहीं भी हैं। विक्रम जी कोई बात नहीं, आपके मन में ये बात आई है, मैं आपको बात हाँ, करता हूँ, मैं ये बताता हूँ आपको कि आप मेरे पहले जितने भी गाने देखेंगे ना, तो उसमें जी सर, आपने देखा होगा जस्सी सर का नाम, ढीलन सर का नाम, मैंने सबके नाम लिए हुए हैं, है ना। तो ये जी क्या सर, हुआ, ये गाना उस दिन जो स्पेशली बना था ना, वो हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो हमारे पास ना जितने भी लोग थे उन्होंने लाइव भी लिया हुआ था ढीलन सर को, और हम लोग ना कुछ मतलब मीटिंग्स में बैठे थे, दिल्ली में आए थे मोदी सर और योगिनी मैम, तो हम लोग ना एक गेट टूगेदर कर रहे थे, तो वहां पे बैठ के बस जो मेरे मन से निकला ना वो मैंने गा दिया वहां पर। तो बस वो उसमें जो लिखा गया वो मैंने गा दिया। इस बार इसलिए जस्सी सर का नाम नहीं आया, अगर मैं कोई स्पेशल गाना लिखता हूं ना बैठकर, तो उसको जी प्रॉपरली मैं लिखता हूँ, उसका काफिया मिलाता हूँ, उसका सब कुछ करता हूँ। वो गाना एकदम से अचानक जैसे बना मैंने वैसे ही उसको गा दिया बिल्कुल। तो बस ये थोड़ी सी बात थी, और कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगी, ना कि जस्सी सर, और भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे। आपने सुना होगा, कल भी देखा होगा, पैनलिस्ट में भी बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जैसे मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया उसमें, काफी लोग ऐसे थे जिनका नाम नहीं लिया मैंने। तो बस एक छोटी सी बात यही थी, बस उस दिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, बस वो अचानक से उनका नाम आता गया, मैं लेता गया, और वो गाना फिट हो गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर सुपर डुपर हिट, मतलब तुसी ग्रेट हो सर। मतलब एज नहीं नहीं यूजुअल कोई ऐसी हमेशा बात की नहीं सर। तरह, हम एज यूजुअल हमेशा की तरह हर मंच पर एकदम से आते हैं सर और छा जाते हैं सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सैल्यूट, सैल्यूट ऑल पैनलिस्ट, जी होस्ट, अटेंडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच सर। बाकी हमारा टॉपिक भी है रिस्पेक्ट का, आप जानते ही हैं ना, हम रिस्पेक्ट देते हैं तभी हमें जी जी, वापस लेने की भी उम्मीद बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए, है ना। जी तो जी हमें जी बस सर, रिस्पेक्ट जैसे मिलती है वैसे ही हम लोग एक हाँ दूसरे को हाँ, देते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी 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 सर। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, ओवर टू यू सर, पांडे सर, ओवर। थैंक यू विक्रम जी। और अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक फरमाइश करना चाहूँगा। सर आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उस आवाज़ के माध्यम से जो आप जब गाएंगे उस गीत की पंक्तियों को, तो वास्तव में मजा आ जाएगा सुनने वालों को। पांडे जी आप तो आवाज क्लियर करिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है, पहले आप अपने रेंज में आइए। जी 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 अब कैसी है? अब आवाज कैसी है भाई? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जी ओके जी ओके। बताइए सर, कौन सा गाना? तो दमेजा जी से मेरी एक फरमाइश है, अरे जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, अगर ये चंद पंक्तियां आप अपने गुनगुना दें अपने मुखारबिंद से तो मजा आ जाएगा सुन के, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी प्यारी है सर, प्लीज। क्या बात है सर, ये बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है ये। आवाज आ रही है ना सर मेरी? बिल्कुल सर, परफेक्ट है हाँ आवाज, परफेक्ट। जी 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 जी। तो बहुत ही अच्छा गाना है, फिल्म बॉर्डर से, तो मैं जरूर सुनाऊंगा आपको, आपकी फरमाइश पर ये गाना। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, उनके चेहरे की ये नरमिया, उनकी
जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं, तो चलूं, मैं यहीं ही रहूं ऑन पैसिव के संग, आपके संग चलूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर सुन के। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मैं रियल गाने जो रियल सिंगर थे इस गाने के, मिस्टर सोनू निगम साहब जैसा, ऐसा फील हो रहा था मैं सोनू निगम जी को बिल्कुल लाइव सुन रहा हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत बेहतरीन आवाज आपकी है जी। अगर हमारा कोई पैनलिस्ट साथी चाहे तो प्लीज एक फरमाइश और कर सकता है, उसके बाद वेबिनार का समय समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो अगर चाहो तो प्लीज जल्दी आइए सर मंच पे, आप अनम्यूटेड हैं सारे लोग। पांडे जी राजेश जी को ले लो। राजेश जी सुन रहे हैं? राजेश जी, राजेश जी, हेलो सर राजेश जी, जी। सर जी सर, जी सर। थोड़ा सा एक तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे विक्रम जी ने बोला तो देखिए यहाँ पे सभी फाउंडर हैं और सभी लीडर हैं अपने आप में, क्योंकि ऑन पैसिव ने सभी को इक्वल माना है। तो ये चीजें मंच पे थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। और दूसरा कि दमेजा जी का जो गाना मेरी जहन में जो आता है, मैं वही दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर से। ऑन पैसिव आया, वही मेरा तो फेवरेट है अब तक का। तो एक बार 2 लाइनें उसकी गा दें तो मजा आ जाएगा। सब फाउंडर खुशी मना लो जी, ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव आया, सब मिलकर खुशी मना लो जी, ऑन पैसिव आया, होए एप्पल को बिखराने ऑन पैसिव आया, ऐश मुफर्रे सर संग ने जिसने हमको उपहार दिया, ढिल्लन सर जैसी सर ने है तन मन अपना वार दिया, मांगे राम की टीम से अरुण धमीजा ने गीत ये है गाया, ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव आया, सब फाउंडर खुशी मना लो जी, ऑन पैसिव आया, होए एप्पल को बिखराने ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव आया हो, ऑन पैसिव आया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, वही एनर्जी, वही ऊर्जा, वही वही, अरे क्या कहूँ मैं तो ऐसा लग रहा था कि जो आपकी रिकॉर्डिंग जो आपकी रिलीज हो चुकी है मैं उसे सुन रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसे। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, पूरी ऊर्जा के साथ, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सिंगर की एनर्जी ही उसकी पहचान होती है, और जो आपके अंदर ऊर्जा माँ सरस्वती जी का वरदान है, ये सदैव बना रहे और आप बहुत अपने जीवन में तरक्की करें सर। हम सभी दुआ करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप जैसा सिंगर मैंने आज तक नहीं देखा कि आप हर गीत को अपने में ढाल लेते हैं। और यहाँ पर अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमारा एक फरमाइश था और उसके बाद वेबिनार का वाइंड अप होना चाहिए जी। और हमारा एक फरमाइश था सर, आपने चंद लाइन सुनाई थी उस पाकिस्तान वाले वेबिनार में जो आप गए थे बाय गेस्ट इंटरव्यू में, तो
एट लास्ट वो गाना था, सारे इनकी शिकायत करते हैं। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह वो पूरा थोड़ा हमें थोड़ा ठीक। जबरदस्त तरीके से आप सुना दीजिए। आप सोनू निगम और बप्पी लहरी की हाँ। एक कॉम्बिनेशन है। हाँ। या जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा। और ये लीजिए। ये रेशमी जुल्फे, आवाज आ रही है सर? यस यस, परफेक्ट। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गरेबा दीवाने, के इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक वाह, यू। गजब गजब सर, तालियां। बहुत बहुत गजब, बहुत गजब। थैंक यू सर, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रस्तुत किया इस गीत को। मैं आपके साथ साथ स्पीकर म्यूट करके गा भी रहा था, क्योंकि मुझे खुद ये गीत वाह वाह, बहुत प्यारा लगता है, और आपकी इतनी ध्वनि मधुर थी कि सुन के आनंदित हो जी, गया, दिल बाग बाग हो गया सर। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी पांडे जी सॉरी, यहाँ पर संतोष कुमार जी और विद्या बहन है, अगर आप समय देखें तो आप उन्हें बुला सकते जी, तो मैं एक मिनट के लिए आप लोगों को समय दे सकता हूँ, क्योंकि पांडे दूसरा सर, वेबिनार भी स्टार्ट हो चुका है। जी पांडे सर, जी। 1 मिनट का मैं भी समय आपसे जो है रिक्वेस्ट में जो है झोली में मांगना चाहता हूँ सर, धमेजा सर के लिए। अरे सर, अब चलो सर आओ बस आओ, जल्दी आओ, फटाफट। 1 मिनट सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब समय जो है 8 बजे के पार चला गया सर। गजब गाते हैं धमेजा सर, आपको जो है नतमस्तक प्रणाम है धमेजा सर। इसी तरीके से जो है कभी अपने अमूल्य समय को निकाल करके हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ जाया करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जरूर, मुझे भी उतनी ही जरूरत है आपकी जितनी आप मुझे कह रहे हैं। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, आप एनी टाइम कभी भी आप मुझे इनवाइट करेंगे, मैं जरूर आऊंगा सर। वाह सर, जी थैंक जी यू। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भुवनेश्वर जी, यहाँ पर 1 मिनट बुला रहा हूँ सर, आपको बुला रहा हूँ, मैं सबको बुला रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हरियाणा से राहुल जैन साहब। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि प्लीज